क्या बोलूं। हे हाय हेलो नमस्कार प्रणाम आदाब सत श्री अकाल एंड केम छो गाइस। तो आज है एनर्जी लेवल डाउन, जैसे कि आप सबका भी मूड ऑफ होता है, मेरा भी होता है। मैं तो कुछ क्या बोलूं, बस कुछ ज़्यादा ही मूड ऑफ हो जाता है। आज है इको फिज़िक्स का सेकंड डे और कुछ नहीं आता, एज़ यूजुअल कुछ भी नहीं आता और दिल दिमाग सब गिव अप हो चुका है। दुखी आत्मा बन के इधर से उधर भटक रही हूँ। अब सच में लग रहा है कि जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी, अगर मैं तब से ही फोकस करके पढ़ती, फोकस करके चीज़ों को समझती, तो शायद आज ये जो मेरी कंडीशन है ना, सच में वैसे नहीं होती। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा ही दुखी हूँ भाई। समझ में ही नहीं आ रहा कैसे क्या करूँ। घर वाले इतने उम्मीद लगाए बैठे। कोई टाइम नहीं, कुछ काम नहीं आता, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं फिजिक्स ही को नहीं देती हूँ, फोकस करती हूँ खुद के पढ़ाई पे, अपने हिसाब से चलती, तब भी नहीं हो पा रहा। मतलब हो ये नहीं रहा, क्योंकि माइंड में मेरी रूममेट है, मेरे जस्ट बगल में ही, मेरे रूम के जस्ट बगल में, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो जस्ट बगल में मेरी क्लासमेट है, रूम में रूममेट है, सब देने जा रही है फिजिक्स को। लक्ष्मी तू नहीं जाएगी, लक्ष्मी। फिर यार ऑकवर्ड लगता है ना थोड़ा, कि सब मेहनत कर, आप कितना भी खुद को सेव कर लो, कितना भी लोगों की बातों से खुद को सेफ रख के चलो, बट फिर भी माइंड में आता है यार तू नहीं दे रही, तूने साल भर किया क्या, झक मारा। और ये नहीं कि मैं अभी नहीं करना चाह रही हूँ, मैंने मेरी फैमिली को बोल दिया, उन्हें भी पता है कि इसका पढ़ाई में हाथ थोड़ा तंग ही है, टाइट ही है, ठीक है। उन्होंने मुझे नहीं कहा कि तू मेडिकल कर, मैंने खुद अपने डिसीज़न को लिया है, मतलब खुद मैंने डिसाइड किया कि मुझे करना है। जब मैंने खुद खुशी खुशी डिसाइड किया, तो मैंने खुशी खुशी पढ़ाई भी तो नहीं की ना पूरे साल, और अब मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि मेरे को भी अच्छे मार्क्स चाहिए। और मैं वहाँ, जैसे मैं कल गई थी, कल पहला फिजिक्स इको का टेस्ट था, तो मैं देने गई। जब मैं देने गई तो मेरे को यूनिट डायमेंशन थोड़ा बहुत आता था, बाकी चैप्टर्स तो मुझे आते ही नहीं थे, तो मैं ऐसे ही छोड़ के क्या आई, बस जय माता दी गोले भर के आई हूँ। और ऐसे करने से मार्क्स कभी भी नहीं आते, ऐसे करके मुझे भी पता है भगवान जी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद तैयारी करता है, खुद मेहनत करता है। तो सरस्वती माता आके मेरे एग्जाम में बैठ थोड़ी जाएगी मुझ पे कि मैं सारे सही क्वेश्चंस कर आऊँगी, जब मुझे आता ही नहीं है कुछ। तो और आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है देने जाने का। तो मेरी रूममेट मेरे से पूछ भी रही थी, आप नहीं जा रही? मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही, आप जाओ, मेरे लिए क्वेश्चन पेपर ही उठा लाना। फिर मैं सोच रही हूँ आज ना जाके कल की तैयारी कर लूँ, जो कल फिजिक्स सीखो। मैंने जो टाइम टेबल बनाया था ना यार, उसे नहीं चल पा रही हूँ, क्योंकि हो ये रहा है कि मैं चीज़ों को लेके ज़्यादा सोच क्या रही हूँ यार। अगर अगल बगल में ज़्यादातर लोग टेस्ट के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप नहीं करोगे ना, तो आपको थोड़ा लगता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। और फिर मेरे को कमेंट एक है हमारे सब्सक्राइबर में से ही, उन्होंने भी कहा कि आपको ना CLC के पैटर्न के हिसाब से चलना चाहिए, तो एक सब्जेक्ट को ही फोकस करो प्रेजेंट में, चाहे आप एक चैप्टर ही कर पा रहे हो। और जब मैं सुबह से लेके बैठी हूँ, यू विल नॉट बिलीव, मैंने सोचा चलो ठीक है, आज का मैं भूल ही जाती हूँ कि आज मैं फिजिक्स को दे भी पाऊँगी, तो फिर मैं ना आज का भूल क्या गई। मैंने सोचा चल ठीक है, आज का तो यही समझो नहीं दे पाऊँगी मैं, है कल की तैयारी करती हूँ। रोटेशन लेके बैठी, रोटेशन आ रहा है, SHM आ रहा है और सर्कुलर मोशन आ रहा है, ठीक है।
तो मैं ये लेके बैठी, मतलब रोटेशन लेके बैठी। भाई जब रोटेशन करने लग गई तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो प्रचंड में अभी जो रिसेंट प्रचंड बैच चल रहा है 2025 का, तो उसमें तो इन्होंने वो नहीं अभी रोटेशन करवाया नहीं। जो आयुध सर है उनका पिछले साल का लेक्चर है, फिर मैंने एम आर सर का देखा तो 11 घंटे का लेक्चर है, और आयुध सर का 7-8 घंटे का। मैं कितना भी हाथ पैर मारूँ ना यार, तो एक दिन में 3 चैप्टर कैसे करूँगी? ठीक है, कैसे एक चैप्टर मैंने कर लिया, ठीक है, वही कर पाऊँगी जो वो करवा रहे। फिर और ये जेब मुझे नहीं पता कि कितने सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं कि आयुध सर का लेक्चर लगाओ, और बहुत सारे कह रहे हैं कि एम आर सर का लगाओ। तो देखो फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पे तो यही अवेलेबल है, और इसमें लफड़ा भी नहीं है। आयुध सर वाले में डायरेक्ट यकीन पे जाओ, यकीन पे जाके प्रचंड बैच में जाके देख लो, ठीक है। लेकिन जब एम आर सर के लेक्चर्स देखने लगो ना, तो भाई बहुत लफड़े हैं यार। उनके पुराने वीडियोस मिलते ही नहीं है, और फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो अब यहाँ वहाँ कहाँ मैं धक्के खाती फिरूँ? इतना टाइम भी नहीं है धक्के खाने का। अगर आप सबको पता है तो भाई फिर ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, लिंक विंक दो, चाहे कुछ भी है जो भी आपके पास है उसके थ्रू मुझे बताओ, ठीक है। और ये मैंने, चलो छोड़ो, कोई नहीं, परेशानी बहुत है, और हर चीज़ का सॉल्यूशन बस एक ही चीज़ नज़र आ रही है मुझे, सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना। पता नहीं यार मैं क्या हूँ, बेशरम हूँ, ढीठ हूँ, गिरी हुई हूँ, आई डोंट नो एनी आइडिया। मेरी पूरी फैमिली तक को पता है किसके कम मार्क्स आते हैं, इतने घर वाले बोलते हैं। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती नहीं कहा है मेडिकल करने के लिए, मैं अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से इधर उधर भटक के, ज़िंदगी में बहुत ठोकर खा के यहाँ ये मेडिकल में कर रही हूँ। फिर भी मैं फोकस नहीं कर रही हूँ, फिर भी मैं कंसंट्रेट लगा के, दिलो जान लगा के शिद्दत से पढ़ ही नहीं रही हूँ। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती अपने इस कंडीशन के लिए। इट्स माई फॉल्ट कि मैंने शुरू से ही फोकस नहीं किया, जबकि मुझे पता था कि मैं लाइफ में बहुत ठोकर खा के, बहुत कुछ खुद को तबाह करके, बर्बाद करके यहाँ इस कंडीशन में, इस पोजीशन पे हूँ। ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, तब जाके समझ रहे। एक होता है ना इंसान चारों दुनिया से थक के, हार के, जब आके इस पोजीशन पे खड़ा होके वो डिसाइड करता है कि हाँ अब मुझे यही करना है, यही करना है, उसके बाद बाकी बाद में देखी जाएगी क्या करना है, नहीं करना है, पर पहले मुझे ये करना है, मुझे यही करना है। तो वो हालत मेरी है कि मुझे बस यही करना है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, बाकी चीज़ें देखी जाएगी बाद में। फिर भी मुझे अपना सब पता है, जो मेरे टीचर्स को, जो किसी को नहीं पता, वो मुझे मेरा पता है। फिर भी मैं इतनी लापरवाही कैसे कर सकती थी? पर मैंने सकती थी नहीं, मैंने वो लापरवाही करी है। खैर छोड़ो, कंक्लूज़न पे आते हैं। तो बस यही है कि रो धो के, ड्रामे करके इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। जनता जवाब मांगती है और दुनिया भी कामयाबी देखती है, नाकामयाबी को कोई नहीं पूछता। लेकिन वही ना यार, फिर से मुद्दा यही है कि कामयाब होना वाकई में इतना ज़रूरी है क्या? कुछ बनना वाकई में इतना ज़रूरी है क्या? शायद, पता नहीं। पर इस समाज में, इस दुनिया में अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक पोजीशन, एक स्टेबिलिटी देख के तो लगता है कि हाँ है, मैटर तो है। खैर इन मुद्दों में आप मत घुसो, ये मेरा दिमाग है ना खाली, बस मुझे को सोचने दो। चलो छोड़ते हैं, कल के टेस्ट की तैयारी करने के लिए मैं जा रही हूँ, ठीक है। ओके, बी कॉन्सेंट्रेटेड, बी हैप्पी, और मुझसे देख के ना मुझसे मुझे और मेरी वीडियो को देख के ना डिमोटिवेट होइएगा, ना ही बस यार खुश रहो, मस्त रहो, मगन रहो, मलंग रहो, और बी कॉन्सेंट्रेटेड, बी लव योर सेल्फ, बी कॉन्सेंट्रेटेड। हर चीज़ पे फोकस करो, जिस पल में हो ना, जिस मोमेंट में हो उसको जियो, वहाँ पे फोकस करो। शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि मैं वो चीज़ नहीं कर पाती हूँ, और वाकई में कभी कभी तो लगता है
मैं इतना भागी हूँ लाइफ में, चीज़ों से इतना भागी हूँ, ये वो ये करके छोड़ा, वो करके छोड़ा, यहाँ छोड़ा, वहाँ छोड़ा, पता नहीं क्या क्या छोड़ा है मैंने। कह तो रही हूँ बहुत धक्के खा के, बहुत कुछ बर्बाद होके, तबाह होके मैं यहाँ इस मेडिकल पे डिसीज़न लेके खड़ी हूँ कि हाँ अब मुझे मेडिकल करना है। और ये कम बगत फिज़िक्स, इसको देख के तो मौत आती है मुझे, मौत सच में। पर चलो, फिज़िक्स से हम डर नहीं सकते, थक नहीं सकते। फिज़िक्स इंसानों से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। ओके चलो, अब वाकई में टाटा बाय बाय, वो क्या बोलते हैं, सायोनारा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी कॉन्सेंट्रेटेड, बी हैप्पी, अपने आप को प्यार करो, अपने पेरेंट्स को प्यार करो, खुद का ख्याल रखो, फैमिली का ख्याल रखो। ओके बाय बाय, टेक केयर।